वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1:3-3-4 में कहा गया है कि आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयातेषु गोचरान् आत्म इंद्रिया मनोयुक्तं भोक्तेत्याहु मनीषिणः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना संभव हो जाता है। जिस प्रकार कि अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए भी कभी भी व्यवहारिक नहीं होता, तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त व्यक्ति का योगाभ्यास के प्रति श्रद्धा भाव नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वह सांसारिक विषय वस्तुओं में ही लिप्त रह करके उसी में सुख और दुख को भोगता है, जो कि क्षणिक है। परंतु परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को योग का चस्का लग जाए, अर्थात योग में जो अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उसका धीरे धीरे सांसारिक विषय वस्तुओं से मोह भंग होने लगता है और क्षणिक सुख से वह सुखी नहीं होता, उसमें सुख को नहीं देखता, बल्कि उस क्षणिक सुख का अंत देखता है, क्योंकि क्षण भर के लिए सुख, उसके बाद तो दुख ही दुख है। परंतु योग में रहने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति योग में हमेशा स्थित हो जाता है, समाधि अवस्था में आ जाता है, वह परमात्मा के परम तत्व को दिव्य शक्तियों के साथ अपने आप को एकात्म करके, दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ करके वह परम योगी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो परमानंद में विचरण करता है, वह इस संसार में रहते हुए भी इन सांसारिक विषय वस्तुओं से बहुत दूर रहता है, हट के रहता है, विरक्त रहता है। और हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि हम अज्ञानता में तो अपने जीवन को जी रहे हैं, परंतु हम सब का परम कर्तव्य है कि अज्ञानता से ऊपर उठ करके दिव्य ज्ञान को पा करके, आध्यात्मिक ज्ञान को पा करके, योग विज्ञान को पा करके अपने जीवन को निरोगी, स्वस्थ, दीर्घायु और शक्तिशाली बनाए, बलशाली बनाए, और हमारा जो नियत कर्तव्य कर्म है उसको निश्चल भाव से अपने कर्तव्य को समझ करके वह सब कर्मों को करता हुआ, सकाम कर्मों को करता हुआ, अपने कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके, और आप परमात्मा के बताए हुए आदेश के अनुसार उस कर्तव्य कर्म को पूरा करें। आपके जीवन में कभी
विघ्न बाधा नहीं आएगी, और आएगी भी तो स्वतः ईश्वर उसे दूर कर देंगे। क्योंकि योगी, सिद्ध योगी जो होता है वह ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देता है। और जब पुत्र पिता को समर्पित हो जाता है तब उसका सारा दायित्व पिता स्वयं निर्वहन करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।